हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल कह दिया, भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। धर्म के नाम पर राजनीति नई नहीं है, लेकिन जब बात शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च पद की गरिमा पर आ जाए तो समझ लीजिए कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। प्रयागराज से उठा एक विवाद आज देश की संसद की दहलीज पर पहुंच चुका है। सवाल सीधा है, कौन असली है, कौन नकली? क्या धर्म को भी अब सर्टिफिकेट की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। आज उस पूरे विवाद की बात करेंगे जिसने यूपी से दिल्ली तक हलचल मचा दिया है। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतरना पड़ा और उनके एक बयान ने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। चलिए समझते हैं। विवाद की जड़ में है पद और दावेदारी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की तैयारियों के बीच शंकराचार्य पद को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि वे परंपरा के रक्षक हैं, तो दूसरे पक्ष का फर्जी होने का आरोप लग रहा है। यह लड़ाई सिर्फ मंदिर के भीतर नहीं रही। जब पुलिस और प्रशासन ने एक पक्ष को विशेष सुविधाएं देने से मना किया तो मामला भड़क गया। देखते ही देखते यहां साधु संतों का आपसी मतभेद सत्ता वर्सेस विपक्ष की लड़ाई बन गई। विपक्ष से सनातन का अपमान बता रहा है तो सत्ता पक्ष से मर्यादा की रक्षा। राजनीति समझने से पहले शास्त्र समझिए। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को संगठित करने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। शास्त्रों के अनुसार इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को 10 नामी परंपरा, वेदों का पूर्ण ज्ञान और तपस्वी जीवन का पालन करना अनिवार्य है। यह हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु का पद कहलाता है। लेकिन आज विडंबना देखिए, जिस पद को लेकर विवादों से ऊपर होना चाहिए था, उसे आज कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान इस पूरे विवाद पर सफाई दी। उन्होंने शास्त्रों और संविधान को मिलाकर एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। सीएम योगी ने सीधे कहा, हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ श्रद्धालु थे। एग्जिट गेट से किसी को एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। ये श्रद्धालु के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता था। कोई भी मर्यादित व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सबके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। कानून सबके लिए बराबर होता है। व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने इस पूरे विवाद को लेकर और ज्यादा तूल पकड़ा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने ब्राह्मण वर्सेस सत्ता का रंग देने की कोशिश की। आरोप लगा कि सरकार अपने पसंदीदा लोगों को मठों पर बिठाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष धर्म में फूट डालकर हिंदू समाज को बांटना चाहता है। शंकराचार्य जी का अपमान किया। कहां त्रिवेणी, हमारी संस्कृति कितना पौराणिक स्थान है, वहां पर सोचे बिना स्नान करके वापस भेज दिया। क्या यही सनातनियों की परिभाषा है? सबसे बड़ा विवाद जो आपने पूरा समझा, कौन असली है, कौन नकली है।
इसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। ये विवाद ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी देश में ऐसे ही विवाद सामने आए हैं। चलिए वो भी जानिए। ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद को शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन उनकी इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई। योगी सरकार और प्रशासन का तर्क है कि जब तक कोर्ट ये विद्युतीय परिषद इस पर अंतिम मोहर नहीं लगा देती, तब तक कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पर शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल सरकारी सुविधाओं या प्रोटोकॉल के लिए नहीं कर सकता। इस विवाद की एक गहरी जड़ अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन प्रमुख संतों में से थे जिन्होंने मंदिर के अपूर्ण होने का तर्क देकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। तभी से उनके और बीजेपी योगी सरकार के बीच एक वैचारिक खाई खिंच गई थी। सरकार को लगता है कि वे विपक्ष के एजेंडे को हवा दे रहे हैं, जबकि स्वामी जी का तर्क है कि वे केवल शास्त्रों की बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2015 के वाराणसी लाठीचार्ज का भी जिक्र करके एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने कहा 2015 में अखिलेश यादव की सरकार के समय वाराणसी में अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाल रहे संतों पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे। सीएम योगी का तर्क यह है कि जो लोग सपा काल तक संतों पर लाठियां चलवा रहे थे, आज वही लोग उनके सम्मान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सीधा सीधा हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की जंग है। प्रयागराज के संगम तट पर जो हुआ वह प्रोटोकॉल की लड़ाई थी। शंकराचार्य को राजगुरु माना जाता है और उन्हें Z+ सुरक्षा और विशेष प्रवेश द्वार मिलते हैं। प्रशासन ने जब उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार किया और एक सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया, तो इसे संतों ने अपना अपमान माना। वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रशासन के लिए 4 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, ना कि किसी एक व्यक्ति का VIP ट्रीटमेंट, चाहे वो भगवाधारी हो चाहे कुछ भी हो। तो आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओएनओजी न्यूज।